हेलो दोस्तों, वस्त्र कला में आपका स्वागत है। और आज हम 36 साइज पैडेड ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज का मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और आप मेजरमेंट देखकर ही कटिंग करें। तो सबसे पहले लाइनिंग पर कटिंग करनी है और कटिंग के लिए मैंने ये देखिए कपड़े को डबल करके लिया है अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आप 2 इंच मार्जिन भी ऐड कर लें। आपको सबसे पहले लेंथ नापनी है, जैसे मैं नाप रही हूँ। तो हम सबसे पहले लेंथ नापेंगे। लेंथ है हमारी 14 इंच और 14 इंच में हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। 15 इंच पर लेंथ का निशान लगाएंगे और एक निशान हम लगाएंगे आर्म होल के लिए 6 इंच पर, और इन दोनों निशानों को हमें सीधा करना है। अब शोल्डर का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पर बोट नेक बना रही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर 7 इंच शोल्डर रखना है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर शोल्डर का निशान लगाऊंगी। अब चेस्ट का निशान लगाना है, तो चेस्ट हमारी 36 इंच की है और इसका 1/4 होता है 9 इंच। तो 9 इंच पर एक निशान लगाकर एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें और इसके बाद आर्म होल को सीधा करना है। तो आर्म होल को सीधा करने के बाद आर्म होल में हल्की हल्की राउंड शेप दे दें। ये देखिए इस तरह से आर्म होल को राउंड करना है। और अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच की, इसका 1/4 होता है 8 इंच। और यहाँ पर एक बैक पार्ट में टक्स आती है, उसके लिए 1 इंच और ऐड करेंगे। तो 9 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके इन दोनों लाइनों को सीधा करना है। अब नेक का निशान लगाना है, तो नेक यहाँ पर मैं 3 इंच पर ले रही हूँ और ये जब रेडी होगा तो 3.5 इंच पर स्टिच होने के बाद रेडी होगा। और यहाँ पर बैक पार्ट की लेंथ है 11 इंच, तो 11 इंच पर लेंथ का निशान लगाकर इसको वी शेप में, ये देखिए इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे वी शेप में। आपको जो भी शेप देनी है आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर वी शेप बना रही हूँ। और अब आपको शोल्डर डाउन करना है, तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर डाउन कर लेंगे और अब हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हमें इसी से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो हम फिर से कपड़े को अपने डबल करेंगे और डबल करके रखेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कपड़े को फिर से बिछाना है। नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हम फ्रंट पार्ट में हमेशा रखते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच जो एक्स्ट्रा हमने रखा है मार्जिन को छोड़ने के बाद बैक पार्ट को लगाना है। जो हमने बैक पार्ट में 7 इंच का शोल्डर लिया था, यहाँ भी हम 7 इंच का निशान लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। और इसके बाद जैसे निशान लगा हुआ है एज इट इज़ निशान लगा लेंगे। सब लाइनों को सीधा करना है जैसे हमने बैक पार्ट में लगाई थी। आर्म होल की भी लाइन को सीधा कर लेंगे। चेस्ट का निशान भी लगा लेंगे। चेस्ट जो हमारी 36 इंच थी उसका 9 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है, तो फ्रंट आर्म होल का निशान हम 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाकर इसे तिरछा करके राउंड शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल का निशान 1 इंच अंदर की तरफ होता है बैक आर्म होल से। और अब हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक को भी सीधा करके इसे राउंड शेप दे देंगे। नेक की लेंथ हमने 3 इंच रखी है। और अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स हमारा 10.5 इंच का है। 10.5 इंच पर निशान लगाकर, तो यहाँ से हमें चेस्ट का 10वां भाग लेना है। तो हमारी चेस्ट 36 इंच की है, तो यहाँ पर हमारा 10वां भाग है 3.25 इंच। 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से सीधी लाइन खींचनी है हमें टक्स के लिए। और 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 2 इंच की एक टक्स बनाएंगे। और अब हम कमर नापेंगे। कमर यहाँ से हमें 3 इंच मिल रही है और हमें यहाँ पर और 5 इंच लेना है, तो 8 इंच की हमारी यहाँ पर कमर हो जाएगी। और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है और इन दोनों लाइनों को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हमें कमर की साइड से 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाना है और ये देखिए तिरछी लकीर खींच देनी है। और यहाँ से भी 1/2 इंच ऊपर करके एक मार्क लगाना है, यहाँ से भी तिरछा कर देंगे। और अब हमें इसको कट करके निकालना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हमें मेन फैब्रिक पे रख के इसको कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हम पहले डबल कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं हम, तो ये देखिए मैंने इसको डबल किया हुआ है। अपनी लाइनिंग को इसके ऊपर रखना है और बस कट कर देना है। मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है और अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है और लाइनिंग को इसके ऊपर फिर से जमाना है डबल करके कपड़े को, और इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट कर ली है और अब हमें एक निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेंगे। क्योंकि हम फ्रंट में डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हल्का हल्का यहाँ से हम राउंड करते हुए आर्म होल से मिलाएंगे। ये देखिए हल्का हल्का राउंड शेप करना है और यहाँ से कट करके इसको निकालना है।
और अब ऊपर वाले पार्ट को हम नेट को डबल करके रखेंगे और उसके ऊपर बिछाएंगे और कट कर देंगे। ये हमने डिज़ाइन के लिए कट किया है नेट को, इससे हम फ्रंट में डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग हो गई है और अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग के लिए हमें एक और टक्स यहाँ पर बनानी है। हमने एक ही टक्स बनाई थी, तो आप निशान लगाकर दूसरी टक्स भी इस तरह से बना लें और चॉक से हमने दोनों टक्स को गाढ़ा कर देना है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर इसको उल्टा रख के रब करना है, तो ये वाला निशान आपके मेन फैब्रिक पर भी छप जाएगा। अब इन निशानों को भी हमें डार्क कर लेना है चॉक से। तो हमने निशान लगा लिए हैं और अब हमें टक्स की स्टिचिंग करनी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों पर हमें टक्स अलग अलग स्टिचिंग करनी है। ये देखिए हमने टक्स बना ली है और अब हमें लाइनिंग को सीधा रखना है और अपने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रखकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। हल्का हल्का राउंड शेप देते हुए आप सिलाई लगाएं। और सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर हल्का हल्का कट देना है। कट करने के बाद हम इसे खोल लेंगे और खोलने के बाद एक और सिलाई लगाएंगे लाइनिंग के ऊपर। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और अब इसे फिर से हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद एक और पक्की सिलाई लगाएंगे, इससे हमारा फैब्रिक हिलेगा नहीं। ये देखिए यहाँ भी हमने सिलाई लगा ली है और अब हमें यहाँ पर पैड ज्वाइन करना है। तो पैड ज्वाइन करने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर 36 साइज़ का पैड लिया है और अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे सेंटर पर और सेंटर पर एक निशान लगाकर ये देखिए अंदर की तरफ पैड को इस तरह से मोड़ने के बाद हमें एकदम मेन पॉइंट पे इसको लगाना है, जहाँ पे हमने टक्स का पॉइंट लगाया है, और वहीं से स्टिच करते हुए नीचे तक ले आना है। इस तरह से आपकी पैड बहुत ही इजी तरीके से स्टिच हो जाएगी और हिलेगी भी नहीं। ये देखिए पैड ज्वाइन कर लिए है मैंने और अब इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख के साइड की सिलाई भी लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा भी ना हिले। चारों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नेट लगाना है। तो नेट लगाने के लिए ये देखिए जो मैंने कट किया था नेट, उसे मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ और पहले हम यहाँ पर इसको पिन अप कर रहे हैं ताकि ये हिले ना, उसके बाद हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और अब हमें ऊपर वाले अपने नेक की स्टिचिंग करनी है। तो नेक पर मैंने एक पाइपिंग के लिए पट्टी काट कर रखी थी और मैं उसी को ज्वाइन कर रही हूँ डबल करके। ये देखिए इस तरह से डबल करके पाइपिंग पट्टी बनाकर इसको सिलना है। सिलने के बाद एक और बार डबल करके इसको अंदर की तरफ स्टिच लगानी है।
ये देखिए नेक की स्टिच भी हो गई है। और अब हमें नीचे कमर के लिए एक पट्टी काटनी है 1.5 इंच की, और 1.5 इंच की पट्टी काटकर हम नीचे कमर पे अटैच करेंगे इसे। सिलने के बाद हम इसको दोबारा से मोड़कर एक बार और सिलाई लगा लेंगे, पक्की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। और अब हमें बैक पार्ट की भी सिलाई करनी है नेक की, तो हम बैक पार्ट को भी इसी तरह से रखेंगे। मेन फैब्रिक पर लाइनिंग को रखकर गले की सिलाई लगा लेंगे। और नीचे की कमर की साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। और अब हमें सेंटर पार्ट से इसे कट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिबन अटैच करना है। ये देखिए अब मैंने इसे सीधा कर लिया है। और सीधा करने के बाद यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। तो हम सबसे पहले रिबन बनाएंगे। रिबन के लिए मैंने 2.5 इंच की एक पट्टी काटी थी, और 2.5 इंच की पट्टी काटने के बाद ये देखिए मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। मैंने 2 पट्टियाँ काटी थी, आप भी इसी तरह से 2 पट्टियाँ काट लें और उसको डबल करके सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद यहाँ पर मुझे लेस अटैच करनी है, तो यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ। और ये देखिए सेंटर पार्ट पे भी मैं लेस लगा रही हूँ, नहीं, और ये देखिए फ्रंट पार्ट पे भी मैं यहाँ पर डिज़ाइन जहाँ पर दिया हुआ है मैंने वहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ। लेस लगाने से ये और भी खूबसूरत लगेगा। और एक और पक्की सिलाई लगा लें डबल करके, ताकि आपकी लेस टेढ़ी ना हो। ये देखिए इस तरह से डबल सिलाई लगा ली है मैंने। लेस भी लग के रेडी हो गई है। और अब हमें बैक पार्ट पे टक्स बनानी है। तो टक्स बनाने के लिए मैं एक तरफ निशान लगाऊंगी और दूसरी तरफ उसके ऊपर उल्टा रख के यहाँ पर भी निशान लगा लूँगी। और अब हमें दोनों साइड की टक्स बनानी है। टक्स बनाने के बाद जो हमने रिबन बना के रखा था उसे मैंने आयरन करके सीधा कर लिया है। और अब मैं इस पर ये अटैच कर रही हूँ। देखिए पहले इस तरह से सिलाई लगा लें और ऊपर से डबल सिलाई लगा लें, ताकि आपकी फिनिशिंग भी आए और ये खुले भी ना। इस तरह से पक्की सिलाई हो जाएगी, तो आप जब इसको बांधेंगे तो ये खुलेगा नहीं। ये देखिए हमने रिबन भी बना लिया है और मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ। देखने में कितना खूबसूरत लगेगा जब ये बनेगा, पूरा फुल रेडी होगा। तो अब हमें दोनों पार्ट्स को जॉइंट करना है। तो दोनों पार्ट्स के शोल्डर को हम पहले और एक और पक्की सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ। आप शोल्डर को पीछे की तरफ करने के बाद एक और सिलाई लगा लें, ताकि ये नेट में से आपकी धागे निकले हुए ना दिखें। ये देखिए सारा कंप्लीट हो गया है। और अब हमें स्लीव बनानी है। तो स्लीव के लिए मुझे यहाँ पर नेट लगानी है। नेट की फ्रिल बनाऊंगी मैं स्लीव पर। तो उसके लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर नेट की कटिंग करके रखी है। और मैंने यहाँ पर 3 इंच की 2 पट्टियाँ काटी हैं। और काटने के बाद पहले एक सिलाई लगा लें डबल करके। आप इसे मोड़कर सिलाई लगा लें एक तरफ से, और एक तरफ से हम फ्रिल बनाएंगे। तो पहले हम एक सिलाई लगाएंगे दोनों पट्टियों में। और अब हम फ्रिल बनाएंगे। मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। देखिए फ्रिल बनानी है। 2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद मैं फ्रिल बनाना शुरू कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से फ्रिल बनाएं। 2 इंच कपड़ा छोड़ दें जो आपका नीचे आर्म होल में जाएगा।
ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स की फ्रिल तैयार कर ली है और अब हमें इसको इसमें अटैच करना है। तो स्लीव्स में हम फ्रिल को अटैच कर रहे हैं, इस तरह से अटैच करना है। पहले एक सिलाई लगा लेंगे हम, उसके बाद इसे फिर से डबल करके एक सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई, जिससे ये देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए इस तरह से मोड़कर फिर से एक स्टिच लगानी है हमें। मैंने फ्रिल भी अटैच कर ली है और अब हम ब्लाउज को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ब्लाउज को उल्टा करेंगे। और उल्टा करने के बाद फिटिंग की मार्किंग लगाऊंगी। तो मेरी कमर जो है 32 इंच की है, तो इसका मैं डबल लूँगी। तो 16 इंच पे कमर का निशान लगाऊंगी और 36 इंच पर चेस्ट का निशान लगा के दोनों तरफ से निशान लगाकर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। आप भी इसी तरह से सिलाई लगा लें। एक सिलाई लगाने के बाद एक और डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर साइड पर। पहले नीचे से थोड़ा सा पक्का कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएं। और जब हम यहाँ पर आर्म होल की साइड भी आएंगे तो वहाँ भी हमें पक्का करना है। ये देखिए मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है और मेरी ब्लाउज बनकर रेडी हो गई है। और देखिए कितना खूबसूरत और परफेक्ट ब्लाउज बनकर रेडी हुआ है। और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।